इसी सवाल के साथ मैं अनिरुद्ध जी आपके साथ आ रही हूँ कि इसी उम्मीद के साथ शायद कुछ जवाब मिल जाए। क्या होगा कल इन 14,28,771 वोटर्स का? सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई है, उसमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा। पूजा जी, न्यूज 24 के माध्यम से आज पहलगाम की पहली बरसी है, तो जो निर्दोष नागरिक मारे गए थे आतंकी हमले में, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बात तो यह है कि जो भारत का नागरिक होगा वो जरूर वोट डाले, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित है। लेकिन वहीं पे नंदीग्राम का आप उदाहरण लीजिए, उसमें 14,000 लोगों का वोट कटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस पे नहीं चिल्लपों कर रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी वहां पे चिल्लपों कर रही है। कल वहां पे पहले फेज का वोटिंग 152 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। शायद ममता बनर्जी का शायद अंतिम यात्रा वहां से पार्टी का जो सरकार वो 15 साल तक चलाई, उन्होंने वहां पे इस तरीके से कियोस्क क्रिएट कर रखा था बंगाल को और बंगालियों के डेवलपमेंट के लिए। वो एक पहला फेज स्टार्ट होगा कि उनका एक अंतिम दौर खत्म होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है कि ममता बनर्जी को वहां से भगा देना है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। फैसला तो बंगाल के लोग तब करेंगे ना जब वोट दे पाएंगे। तो ये 14 लाख की कम संख्या तो होती नहीं है। नहीं, 60 लोगों का, पूजा जी 60 लोगों का उसमें नोटिस गया था, 27 लाख लोगों का। उसके बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बीएलओ किसके होते हैं सबको पता है कि राज्य सरकार का अधीन है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जाहिर सी बात, बार बार इस पे टीएमसी एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा। भाई तमिलनाडु में कल चुनाव है ना 234 सीटों पर, वहां भी एसआईआर हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों का नाम अभी फाइनल लिस्ट में कटा है, उन लोगों ने फॉर्म 6 अपना अप्लाई करके उनका नाम आ जाएगा। तो जाहिर सी बात, जिन लोगों का प्रॉब्लम यह है कि किसी में एक पिता है, उनके 300 बच्चे हैं, कैसे संभव हो सकता है? कोई 70 साल का व्यक्ति, उसका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है एसआईआर में, वो कैसे संभव हो सकता है? और उसी व्यक्ति का आप बर्थ सर्टिफिकेट आप फर्जी बना के जमा करती मालदा के अंदर। तो ये तो आपका तो जो नैरेटिव है ना, कि जबरदस्ती आप अपने करप्शन को, एक अपीजमेंट को और लॉ एंड ऑर्डर को आप कन्वर्ट कर देना चाहती है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया। भाई करोड़ों लोगों के वोटर लिस्ट में नाम वहां पे है, 6 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करने जा रहे हैं बंगाल के अंदर। तो क्या सब लोगों के साथ में एक इलेक्शन कमीशन की दुश्मनी थी नाम काटने का? भाई नंदीग्राम में 14,000 लोगों का नाम कटा। बीएलओ किसका था? बीएलओ तो टीएमसी सरकार का था। चलो ठीक है, वो तो ये तो ठीक है। ये राजनीतिक, आपके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, क्या है, ये सब अलग बात है ना। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। जो 14 लाख जो अटके हुए हैं, 14,28,771 वोटर्स कल वोटिंग करेंगे नहीं करेंगे, भाई वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के बाद भी उनकी समस्या सुलझेगी नहीं सुलझेगी, समाधान होगा या नहीं, ये है ना सवाल। इतना ऊहापोह की स्थिति, इतना असमंजस क्यों बनाया हुआ है? पूजा जी, जो भारत का नागरिक होगा 100% वोट डालेगा। उसका वोट ना भारतीय जनता पार्टी काट सकती है, ना इलेक्शन कमीशन काट सकता है। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भारत का नागरिक होगा 100% वोट डालेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि 70 साल के व्यक्ति को 2002 में वोटर लिस्ट में नाम हो, एसआईआर में नाम था या नहीं था? उसको क्या जरूरत पड़ी कि नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए? एक पिता के, भाई ऐसी कौन सी 300 संतानें हो गई एक पिता के? तो जब इस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे और उसको वहां की लोकल गवर्नमेंट इंडोर्स करेगी, तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उसको चेक किया होगा। और जो भारत का नागरिक होगा, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, वो 100% वोट डालेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है। नंदीग्राम का सिर्फ हमने एग्जाम्पल दिया, कोई इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा की बात नहीं किया। वहां 14,000 लोगों के नाम कटे, लेकिन वहां पे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, ना चिल्लपो नहीं कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन पर, सुप्रीम कोर्ट पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास कर रहा है। बनस्पत केवल वो विश्वास नहीं करता टीएमसी सरकार पर, लोकल और वहां की पुलिस पे, क्योंकि वहां का पुलिस जो है, तंत्र जो है, एज ए टीएमसी कैडर काम करता है। अब पता नहीं यहाँ पर डर कौन रहा है, टीएमसी डर रही है या विपक्षी पार्टियां डर रही है, समझ ही नहीं आ रहा है ना। टीएमसी का ऐसे ऐसे निर्देश जारी हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। बाइक्स नहीं चलेगी चुनाव वाले दिन, बाहरी व्यक्ति। भाई निर्देश में तो लिखा है जो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, जो बाहर से आए वो वापस जाएं। लेकिन आप देख रहे हैं ग्राउंड पर हो क्या रहा है। चुनाव आयोग हमेशा करता है। टूरिस्ट हो, पत्रकार हो, उन्हें भी बाहर जाने के लिए उनसे होटल खाली कराए जा रहे हैं। पूजा जी, हमेशा होता है। 48 घंटे पहले हम लोगों को बाहर जाना, अगर हम लोग कहीं भी चुनाव प्रचार करने, चाहे तमिलनाडु, गुजरात, कहीं भी गए हैं, तो हमेशा बाहर होना पड़ता है वहां से। वहां रहने के कोई वो नहीं रहता। वो तो हमेशा आज से थोड़ा हो रहा, वो तो नेहरू जी के टाइम से हो रहा है। हाँ। लेकिन पत्रकारों को तो बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाएगा ना। मीडिया से जुड़े लोग तो हर इलेक्शन में पहुंचते हैं ना कवरेज के लिए। तो लोकल गवर्नमेंट कह रही होगी, ममता बनर्जी को डर होगा कुछ। अच्छा,